बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको वर्सटाइल वीएन चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और अच्छे अच्छे वाला गुड होंगे। आज मैं एक बहुत ही मज़ेदार खुशाब की मिठाई है, उसको डोडा बर्फ़ी कहते हैं। आज मैं वो बनाने लगी हूँ और मैंने सोचा मैं आपको भी साथ दिखाऊं। अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने बहुत सारे फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। ये देखें, डोडा बर्फ़ी बनाने के लिए मैंने लिया है, एक कढ़ाई ली है जो बिल्कुल खुश्क फॉर्म में है। ये बिल्कुल भी गीली नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी कढ़ाई थोड़ी गीली है तो आप इसके नीचे फ्लेम ऑन करके इसको खुश्क कर लें। अब ये देखें, मैंने 1 कप दलिया लिया है और उसको मैं कढ़ाई में डालकर हल्की आंच पर भूनूंगी। इसकी आंच आपने तेज़ नहीं करनी, क्योंकि जो दलिया होता है अगर आप इसको तेज़ आंच पर भूनेंगे तो इसके जलने का ख़तरा होगा। आपने इसको बहुत नॉर्मल सी और हल्की सी फ्लेम पे आपने इसको भूनना है। हल्का हल्का सा आप चम्मच चलाते जाएं और इसको साथ साथ भूनते जाएं। और ये जो डोडा बर्फ़ी है ये खुशाब की बहुत ही फेमस और मठियाई है और ये खाने में भी बहुत मज़ेदार है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। अब देखिए, मैंने गंदम के 1 कप दलिए में 1 चम्मच ही गंदम का मैंने आटा डाला है और इन दोनों को मैंने भूनना शुरू कर दिया है। और इसके नीचे ये देखिए, मैं हमने आपको फ्लेम भी दिखा दिया है कि आपने इसको हल्की फ्लेम पर ही भूनना है, ज़्यादा आपने तेज़ फ्लेम नहीं करनी। जब आप इसको भूनेंगे तो हल्का सा गोल्डन होगा तो आपको इसके अंदर से दलिए की खुशबू आना शुरू हो जाएगी। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो दलिया है बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब आप ये दलिए को एक अलग प्लेट में निकाल लें और अपनी कढ़ाई को वापस चूल्हे पर रखकर इसमें 1 लीटर जो दूध है वो डाल दें और दूध के बॉयल आने तक इंतज़ार करें। जब आपका जो दूध है जब ये उबलने वाला होगा, इसमें आपने दही और देसी घी जो है मिक्स करके डालना है। मैं अभी आपको वो भी बताती हूँ कि वो आपने किस तरीके से डालना है। ये देखें, मैंने अब 1 कप में 2 चम्मच देसी घी ले लिया है और इसको मैंने माइक्रोवेव की मदद से थोड़ा सा मेल्ट कर लिया है। अब आपने 2 चम्मच देसी घी में 4 चम्मच दही के डालकर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। आपने इसको ऐसे नहीं डालना, आपने इसको मिक्स करना है ताकि दही की जो फुटकरियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएं और दही और जो देसी घी है एक मिक्सचर फॉर्म में आ जाए। ये देखें, जैसे कि आपके सामने आप देख रहे हैं कि दही और जो घी है वो मैंने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसको मिक्स करने के बाद जो आपका दूध है अब उबल चुका हुआ है। अब मैंने इसके अंदर जो मैंने पेस्ट बनाया है दही और घी का वो मैं डाल रही हूँ। इसको डालकर आपने चम्मच की मदद से बस 1 दफ़ा हिलाना है और छोड़ देना है। आपने इसको बहुत ज़्यादा नहीं हिलाना, क्योंकि जो डोडा बर्फ़ी है इसमें जब हम दूध को फाड़ते हैं, दही इसलिए डाला जाता है कि दूध जो है वो फट जाए। अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा चम्मच हिलाएंगे तो इसकी जो फुटकरियाँ हैं वो थोड़ी बारीक बारीक बनेंगी, लेकिन आपने इसमें बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना ताकि इसकी थोड़ी जो फुटकरियाँ हैं वो थोड़ी मोटी मोटी सी बने। ठीक है, अब ये देखिए, मैंने 1 दफ़ा हिलाकर छोड़ दिया है और मैंने अपनी जो फ्लेम है वो भी बस नॉर्मल रखी है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखी। अगर आप बहुत तेज़ रखेंगे तो दूध जो है वो मतलब उबल जाएगा, आपका बाहर निकल जाएगा। अब ये देखिए, मैं सिर्फ 1 दफ़ा मैंने फिर खमीर मारा है और मैंने दूध को फिर दोबारा से पकने के लिए छोड़ देना है। जब इसको 5-7 मिनट आपके फिर गुजर जाएं, आप फिर इसमें 1 दफ़ा चम्मच के साथ इसको हिला लें और फिर इसको पकने के लिए छोड़ दें। मैंने भी इसको आपके सामने पकने के लिए छोड़ दिया है और अब ये देखें, मैं आपको खमीर की मदद से दिखाती हूँ कि जो मेरी फुटकरी है वो बड़ी अच्छी बन गई है। जैसे कि थोड़ी मोटी मोटी सी मैं आपको बता रही हूँ और ये मैं खमीर पे आपको दिखा भी रही हूँ। आपकी फुटकरी भी इस तरह से बननी चाहिए। जब आपकी फुटकरी बन जाए तो आप इसमें वो जो आपने दलिया ब्राउन करके रखा हुआ था भून कर, वो आपने इसमें डालकर पकाना है। अब ये देखें, मैंने दलिया इसमें डालकर पकाना शुरू कर दिया है और इसमें आस्ता आस्ता अब आप चम्मच हिलाते जाएं। आपने इसमें बहुत ज़्यादा चम्मच तेज़ तेज़ नहीं हिलाना, बस नॉर्मल तरीके से इसमें चम्मच हिलाना है और जैसे जैसे ये पकता जाएगा वैसे वैसे इसका जो दूध का जो पानी है वो खुश्क होता जाएगा और फुटकरियाँ जो हैं वो दलिए के साथ मिक्स होकर एक थिकनेस फॉर्म में आना शुरू हो जाएंगी।
ये देखें, अब आप देख रहे हैं मैं जैसे जैसे हिला रही हूँ, इसकी जो दूध है वो काफ़ी हद तक खुश्क होता जा रहा है और जो दलिया है वो आस्ता आस्ता पकता जा रहा है। इसमें आपने थोड़ी सी सब्ज़ इलायची लेकर उनका ऊपर से छिलका उतार कर और जो इलायची के बीज होंगे वो भी आपने पीस कर इसके अंदर डाल लेने हैं। उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी और खाने में उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। लेकिन अभी इसको थोड़ा सा और पकने दें ताकि इसका जो दूध है वो और खुश्क हो जाए। अब ये देखिए, मैंने आधा कप जो है मैंने चीनी ली है, वो अब मैं इसके अंदर डालूँगी। हम लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा शुगर पसंद नहीं करते, थोड़ा हल्का मीठा ही पसंद करते हैं, इसलिए मैंने इसमें आधा कप चीनी डाली है। अगर आप लोग तेज़ पसंद करते हैं तो अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये देखें, जो डोडा बर्फ़ी है उसमें से जो दूध है उसका जो पानी है बिल्कुल खुश्क होता जा रहा है और इसकी एक थिकनेस फॉर्म आ रही है और इसमें साथ साथ आपको फुटकरियाँ भी नज़र आ रही होंगी। अब आपने जब ये जो डोडा बर्फ़ी है इस फॉर्म में आ जाएगी तो आपने इसके अंदर से चम्मच हिलाना नहीं छोड़ना। अगर आप चम्मच हिलाना छोड़ देंगे तो ये नीचे लग जाएगी। अब मैंने साथ ही 1.5 चम्मच मैंने लिया है कोको पाउडर और इसके साथ मैं थोड़ा सा ज़र्दा रंग मिक्स कर कर इसको मिक्स कर कर इसका एक पेस्ट बना लूँगी। मैं ज़्यादातर जो ज़र्दा रंग है एक बोतल में पानी डालकर मिक्स कर कर रखती हूँ और अभी मैंने वही आपके सामने डाला है। अगर आपके पास खुश्क है तो आप खुश्क डालें, अगर आपको लिक्विड फॉर्म में है तो आप वैसे डाल लें। अब ये देखिए, इसमें मेरा काफ़ी हद तक और पानी खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें 2 चम्मच जो मैंने कोको पाउडर जो है का लिक्विड बनाया है वो डाल रही हूँ। बाकी आपको अगर ज़्यादा चॉकलेटी मतलब फॉर्म चाहिए तो आप इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं। वैसे भी मतलब अगर आप थोड़ा इतनी 1.5 चम्मच ही डालते हैं तो ये पकते पकते थोड़ा सा इसका कलर वैसे भी डार्क हो जाता है, क्योंकि जितनी इसकी बुनाई होती है इसको पकने के बाद मतलब बहुत ज़्यादा भून भून कर इसका जो कलर है ना वो थोड़ा सा तेज़ हो जाता है। और ये देखें, मैं इसमें 1 चम्मच और देसी घी मैंने शामिल की है, क्योंकि जब आप इसको पकाते हैं तो आपको इसके पकाने से अंदाज़ा होता है कि इसमें और घी की ज़रूरत है या नहीं है। अगर तो आपने जितना पहले डाला वो आपको काफ़ी लगे तो आप और मत डालिएगा, लेकिन फिर भी जब आप इसको भूनते हैं वहाँ पर थोड़ा सा और महसूस होता है तो फिर आप इसमें 1 चम्मच और शामिल कर कर और इसको भूनें। अब ये देखें, आपके सामने मेरी जो डोडा बर्फ़ी है ये काफ़ी हद तक एक थिक फॉर्म में आ गई है। जैसे मतलब एक सोन हलवे की शक्ल होती है, इसकी शक्ल इस तरह से आ जाती है और जो इसका टेस्ट भी होता है ये काफ़ी हद तक सोन हलवे के साथ मिलता जुलता होता है। ये खाने में बहुत मज़ेदार होती है और देखने में भी बहुत अच्छी और इसकी खुशबू बहुत प्यारी आती है। आप लोग इसको ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा और जो जो ट्राई करे मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं कि आपकी डोडा बर्फ़ी कैसी बनी। अब ये देखें, मैं आपके सामने इसको मुसलसल इसमें चम्मच चलाती जा रही हूँ, क्योंकि अगर मैंने छोड़ा तो ये कहीं ना कहीं से ज़रूर जल जाएगी, क्योंकि ये एक स्वीट है। इसको मीठे को जब भी हम पकाते हैं तो इसमें चम्मच हम बिल्कुल भी चलाना नहीं छोड़ते। अब ये देखें, ये मेरी एक थिक फॉर्म में जो मेरा जितना मटेरियल है वो एक थिक फॉर्म में आ चुका है। मैंने इसको एक प्लेट में डालकर और एक चम्मच की मदद से पूरी प्लेट में फैला लिया है। आप भी इसको ऐसे ही प्लेट में फैलाकर इसके ऊपर ड्राई फ्रूट के साथ गार्निश कर कर फ्रिज में रख दें। जब ये ठंडी हो जाए तो इसको अपनी मर्ज़ी की शेप देकर एक एयर टाइट जार में आप इसको महफूज कर सकते हैं और इसके शाम की चाय में इसके साथ चाय बनाएं और साथ में इसको खाएं और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी बनाई हुई रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह एक नई आपके साथ मैं वीडियो लेकर अच्छी सी रेसिपी लेकर फिर बनाकर मैं आपको दिखाऊंगी और मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। आप लोगों के प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा एक अच्छी और नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।